गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हम आपसे बोले थे कि हम लोग 1000 फिजिक्स के क्वेश्चन करेंगे, तो उसी के सीरीज में आज हम लोग जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन जो कि सैटेलाइट से रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन सैटेलाइट से रिलेटेड है। केवल जो फर्स्ट स्लाइड है वो आपका थोड़ा-सा कुछ डिस्कवरी पे होंगे जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और क्वेश्चंस आते हुए भी आप गलत करके चले आते हैं। तो आप तैयार हो जाइए और हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। और जैसा कि हम लोग अब वीडियो लगातार बनाएँगे और अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आप हमारे चैनल को लगातार विज़िट करते रहिए और जो भी क्वेश्चंस हों उनको ध्यान से पढ़िए और ये मेरी गारंटी है कि जो है आने वाले एग्ज़ाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। जैसा कि आपको सीरीज में दिखाया है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, ये बोल रहा है कि डिस्कवरी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको सिलेक्ट करके हमने रखा हुआ है। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है कि फोटॉन का जो डिस्कवरी हुआ था वो एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में किया था। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था उन्होंने जे थॉम्सन ने किया था 1897 में। प्रोटॉन का अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था 1919 में। एटम का जॉन डाल्टन 1808 में। न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक 1932। लॉज ऑफ मोशन इसहाक न्यूटन 1687। कूलम्ब चार्ल्स डी कोलम्ब 1779। ओम्स लॉ जॉर्ज सिम्पसन ओम 1827। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइकल फैराडे 1831। हार्मोनिक एमिशन थॉमस एडिसन 1880। रेडियोएक्टिविटी हेनरी बैक्यूरेल 1896। रेडियम मैरी क्यूरी इन्होंने 1898 में किया था। क्वांटम थ्योरी 1900 मैक्स प्लांक। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 1905 अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन को इसी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एक्सरे 1895 रोंटिंगन। ये जो डिस्कवरी है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे के जो स्लाइड्स हैं उसमें सारे सैटेलाइट के क्वेश्चन हैं जो कि आपने कभी भी नहीं पढ़े हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे लिखा हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एएसएलवी। आपने पढ़ा होगा कि जो भी हमारे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं वो एसएलवी या पीएसएलवी से जाते हैं। तो एसएलवी का फुल फॉर्म आपको पूछता है कि एसएलवी का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको सामने है स्क्रीन पे ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑटोमेटिक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एरोस्पेस लॉन्च व्हीकल, एरिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। हाँ, इसी की सीरीज में पीएसएलवी आता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि विच इज इंडिया फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इंडिया का जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था वो कौन सा था? एसएलवी, जीएसएलवी, एसएलवी-3 एंड नन ऑफ जी। हम लोग आज से कुछ साल पहले बहुत पीछे थे। इस समय इसरो बहुत अच्छा काम कर रहा है और आने वाले दिनों में हम लोग और भी अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट था वो कौन था? एसएलवी-3। तो नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है कि व्हेन द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वाज सेटअप। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, कब हुआ था? 1969 में। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, IRNSS इज डॉट 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 क्या है? IRNSS इज क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट है। ठीक है, स्पेस मिशन है नहीं, मार्स मिशन तो आप जानते हैं है ही नहीं, जियो स्टेशन हो नहीं सकता, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि व्हाट वाज द चंद्रयान फर्स्ट डॉट डॉट डॉट। चंद्रयान फर्स्ट क्या है? एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है,
लूनार प्रोब है, नेविगेशन सैटेलाइट है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है। तो कौन सा है भाई? लूनार प्रोब। भाई चंद्रयान फर्स्ट सेकेंड ये जो होते थे, मंगल मिशन, चंद्रयान सेकेंड, हम लोग किसी चीज का अध्ययन करने के लिए उसको भेजते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लूनार प्रोब। ठीक है, तो नेक्स्ट, वेयर इज अ मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इन इंडिया? इंडिया में मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ पे है? तो याद रखिएगा कहाँ पे है भाई? भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश में के भोपाल में यह सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अग्नि 5 मिसाइल? आपने जब अग्नि 5 मिसाइल के बारे में पढ़ा था, तो आप कहते थे कि भाई ये बहुत ही विध्वंसक है और ये इंडिया का सुपर पावर एक प्रकार से कह सकते हैं मिसाइल है। तो अग्नि 5 की विशेषता क्या है कि इट इज एन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, बिल्कुल सही है। इट इज इंडिजीनियसली डेवलप्ड बाय इंडिया, बिल्कुल सही है। इट्स रेंज इज बिटवीन 5000 टू 6000 किलोमीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन डी गलत है, इट इज रन बाय लिक्विड फ्यूल, बिल्कुल गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके सही हैं और ऑप्शन डी आपके क्या है भाई? गलत है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिसाइल वर्क ऑन द थ्योरी ऑफ फायर एंड फॉरगेट? एक बार फायर किया और उसके बाद भूल गया, ऐसा कौन सा मिसाइल है? तो आप ये कह सकते हैं ब्रह्मोस है। नहीं, ब्रह्मोस आपको पता है, ब्रह्मोस अब एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस सब बन गया है। आकाश एयर टू एयर मिसाइल है। हाँ, नाग जो है वो है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, इसी को कहते हैं फायर एंड फॉरगेट। तो ऑप्शन सी इज आपका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू? कौन सा सत्य नहीं है? निर्भय इज अ मिसाइल ऑफ 1000 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। ब्रह्मोस मिसाइल इज डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, बिल्कुल सही है। अस्त्र इज एन एयर टू सरफेस मिसाइल, बिल्कुल गलत है। अस्त्र नाम से ही है, अस्त्र इज एन एयर टू एयर मिसाइल है, न कि एयर टू सरफेस। तो आपका सी गलत हो जाएगा। अग्नि थर्ड का जो रेंज है वो 3000 टू 5000 है, ये भी आपका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? गतिज ऊर्जा किसी सैटेलाइट का अधिकतम कब होता है? जब वह when the satellite is at perigee, when the satellite is in apogee, it is equal of perigee and apogee and none of the below। जैसे आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करते हैं, तो ऐसे ही जो हमारे सैटेलाइट जाते हैं वो किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो लगाते हैं उसी को हम लोग पेरिजी एंड अपोजी कहते हैं। तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम तब होता है जब सैटेलाइट कहाँ पे होता है? पेरिजी पे होता है। आपने अभी मूवी भी आई थी अक्षय कुमार की, जब आपने देखा था तो उसमें इसी पे काम किया गया है कि जब वह पेरिजी पे पहुंचता था तो उस पर फोर्स दिया जाता था जिससे उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती थी और ईंधन कम खपत होता था। जो कि सबसे बड़ा यही आपका उस मूवी में दिक्कत था कि हम लोग जब अच्छा पहुंचेंगे मून पे या मंगल मिशन जो था आपका मंगल पे पहुंचेंगे, तो ईंधन इतना हमारे पास ऐसा कोई वो साधन नहीं था जिसमें ईंधन इतना होता। तो ईंधन कम करने के लिए ऐसा किया गया था जिसमें उसे जब वो पेरिजी पहुंचता था तो उसको फोर्स दे दिया जाता था। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है कि बाई हाउ मच टाइम्स द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट नीड्स टू बी इंक्रीज टू मेक इट्स एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड? तो सीधा सीधा है, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट नीड्स टू बी अंडर 2 टाइम्स द इंक्रीज एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर यह अंडर 2 गुना ज्यादा हो जाता है, कर दिया जाता है किसके? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट नीड्स टू बी इंक्रीज टू मेक इट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड में। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट कहता है कि what is the effect of increase in radius of orbit on the binding energy of the satellite? एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने नोट्स भी दिया है कि बाइंड ये हमेशा घटेगा। अगर आप कोई भी सैटेलाइट का रेडियस आप बढ़ाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी घट जाएगी। तो याद रखिएगा,
अगर आपने रेडियस बढ़ाया है बाइंडिंग एनर्जी कम होगा, और रेडियस अगर कम करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो बोला था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज द रेडियस, अगर आप रेडियस बढ़ाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू वी कॉल द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप सो एज टू इनेबल इट टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स। जब आप कभी कोई चीज पत्थर फेंकते हैं तो नीचे आ जाता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो कि जिसके थ्रू अगर आप फेंकते हैं ऊपर तो वह वापस नहीं आ पाती है। तो आपको दिया है एस्केप वेलोसिटी। क्या करता है, इसका मैंने नोट्स भी लिख दिया है, द मिनिमम वेलोसिटी विथ व्हिच ए बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड अप सो एज टू इनेबल टू जस्ट ओवरकम द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज अ velocity escape velocity and it is a formula 2gr अंडर रूट। ठीक, अंडर रूट में 2gr कर देंगे तो ये फार्मूला होता है escape velocity का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई escape velocity दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ escape velocity फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए escape velocity का मान क्या होता है। तो याद रखिएगा जो escape velocity होता है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आप फेंकते हैं तो ये समझिएगा कि आपका जो पार्टिकल्स या आप स्टोन या जो भी आप मटेरियल ऊपर फेंकेंगे, अगर इस स्पीड से फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे।